मैंने कभी आज तक सत्संग नहीं किया, इसलिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ सबसे। और गुरु जी से भी अगर कोई मुझसे भूल हो जाए तो। मेरी बड़ी बेटी मलिका की तबीयत लास्ट मंथ काफ़ी ख़राब थी। नॉर्मल सा जुकाम लग रहा था, नाक बहुत बह रहा था और हम होम रेमेडीज़ कर रहे थे और यही लगा कि जुकाम बह रहा है तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे 15 दिन चलता रहा, बीच में फीवर भी हुआ काफ़ी, सब कोविड टेस्ट नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव। फिर एकदम लगा ठीक नहीं है बात, तो ENT पर हम गए स्पेशलिस्ट मैक्स, उन्होंने देखते सार एडमिट कर लिया न्यूरो के अंदर और उनकी तरफ से डायग्नोसिस था कि ये ब्रेन लीक है, ब्रेन में से लीकेज हो रही है। और सब टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, उसमें आया कि 4 mm का होल है ब्रेन और नोज के बीच में, जिसमें से सारी लीकेज हो रही है, विच हैज़ टू बी सील्ड इमीडिएटली। तो उसके लिए उन्होंने कलर एक्सरेज और सब कुछ करने शुरू किए, जिसके लिए उसको एलिवेट भी करा, टांगे ऊपर सिर नीचे। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम हमारा जो निकला। तो हम MRI के लिए नीचे लेकर आ रहे थे, तो बारी उसकी थी और अचानक बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और हमें रोक देते हैं। और एक ओल्ड एज अंकल, बहुत ही बूढ़े, उनका बेड अंदर जाता है। मैं अपने मन में बहुत परेशान होती हूँ कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और इसका टेस्ट होना अभी ज़रूरी था, और लेके किसी और को चले गए। तो मैं इधर उधर खड़ी रही हूँ, वो कॉरिडोर में हम खड़े हैं और मेरी बेटी की टांगे ऊपर सिर नीचे। तो अचानक फिर मैंने कहा आया कौन है, मैं ऐसे नज़र उठा के देखा तो गुरुजी से अरदास चल रही थी, तो नज़र उठा के देखा तो मंदिर में दीपक अंकल हैं जो मेन गेट पे सिक्योरिटी है। तो उन्हें देख के मुझे लगा गुरुजी ने मुझे बता दिया है कि वो यहीं है, अपने आसपास, मेरे आसपास है। तो मैंने एकदम उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा अरे आप यहाँ कैसे, तो मैंने बताया कि मेरी बेटी ऐसे एडमिट है। तो उसके बाद 5 ही मिनट में उनको लेके बाहर आ गए जो जिन्हें लेके गए थे अंदर। और उस समय मैं सच बता रही हूँ, मेरे मन में ये आया कि जो अंदर गए हैं वो बहुत एजड हैं, उन्होंने अपना जीवन जी लिया है, तो अगर मेरी बेटी पे कोई कष्ट आएगा तो गुरुजी ने यही किया होगा कि शायद इन पर अब हट गया होगा कष्ट। और जब वो बाहर आते हैं तो मैं ध्यान से देखती हूँ कौन है, तो वो गुरुजी के बाबूजी थे। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, फिर बाबूजी को भेजा मलिका से पहले, फिर उसके बाद उन्हें ऊपर लेके गए। फिर मलिका की सारे टेस्ट हुए, डायग्नोसिस हुआ, अगले दिन सर्जरी होगी और जो भी प्रोसीजर होगा वो होगा। नेक्स्ट डे जब सर्जरी चल रही थी तो एक वहाँ की एक नर्स अपनी वार्डन को इस्तीफा देने के लिए आई है कि मैं अब और यहाँ काम नहीं करना चाहती। तो उसने वार्डन के पीछे देखा, गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई, तो उसने बोला कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो उन्होंने बोला ये तो ऊपर आए हुए हैं, ये अपने पिताजी के पास बैठे हुए हैं, वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में, और इनकी सिस्टर भी आके साथ में बैठी हुई हैं। और उस समय मलिका की सर्जरी चल रही थी और थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने हमें बताया 3-4 घंटे के बाद कि हाँ जी सब ठीक है, एवरीथिंग वेंट वेल, काफ़ी दिन का रेस्ट है, लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है। और उसके नेक्स्ट डे ही गुरुजी के बाबूजी गुजर गए। तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि डुगरी से बाबूजी को लाया जाता है, वो भी उसी सेम हॉस्पिटल में जिसमें हम हैं, और मैं खड़े होकर अरदास कर रही हूँ और मुझे लाइन से हटा के उनके फादर साहब को पहले लेके जाया जाता है। तो ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर तरीके से दिखाते हैं और हर जगह हमें बचाते हैं। और ऑल द वाइल मलिका को इवन OT में भी और
अपने साथ एक्स्ट्रा रूम में भी अपनी साइड पे गुरुजी खड़े हुए दिखे। और जब वो बाहर आई तो उसने कहा गुरुजी मोव चोले में थे मेरे साथ। तो उसने जब उसे होश आया उसने अपना इंस्टाग्राम ऑन किया, वो बहुत गुरुजी को फॉलो करती है, तो पहले ये फ़ोटो गुरुजी की मोव चोले में थी। उसके बाद मेरी सिस्टर लॉ अमेरिका रहती हैं, उनका फ़ोन आया तो मैं उन्हें ये बात बता रही थी, तो उन्होंने बोला हम अभी सत्संग कर रहे हैं और गुरुजी मोव चोले में। तो इस तरीके से वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और हमेशा हम पर अपनी दया बनाए। जय गुरु जी।